अल्लाह ताला दी ज़ात ने फरमाया कि अल्लाह दी ज़ात एक गवाही देनी है और ये सब दी बड़ी गवाही है, क्योंकि जितनी कोई मोतबर शख्सियत होनी है, जितने उच्चे लैवल दी मकाम मरतबे दी शख्सियत होनी है, उसकी गवाही भी उतनी मोतबर होनी है। और अल्लाह दी ज़ात दी वड्डी कोई ज़ात ही कोई नहीं है, लिहाजा अल्लाह दी ज़ात दी गवाही सब दी बड़ी गवाही है। ओके, गवाही है अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, कि कोई कायनात विच इलाह नहीं जिस दी इबादत कीती जाए, जिहड़ा मालिक होवे, खालिक है, राज़िक है, मौत हयात दा मालिक है, नफ़े नुकसान दा मालिक है। इल्लाहु सिर्फ अल्लाह दी ज़ात है। वल मलाइकतु, और फरिश्ते भी इसे चीज़ की गवाही देने कि अल्लाह की ज़ात की वड्डी कोई ज़ात नहीं है। व उलुल इल्मी, और अहले इलम लोग जिहड़े वो भी इसे चीज़ की गवाही देने। सब ती ज़्यादा इलम अल्लाह की ज़ात को है, और उस ती बाद अल्लाह की ज़ात की बाद सब ती ज़्यादा इलम पैगंबरां को है कि जिहड़े सब ती ज़्यादा कायनात च इलम रखते हैं। और नबी अपनी उम्मत का सब ती वड्डा आलिम होना है। नबी ती ज़्यादा इलम किसी उम्मती को नहीं हो सकता। इस वास्ते उलुल इल्म ती सब दी पहली मुराद अंबियाए किरामन के वो भी इस चीज़ की गवाही देने। फिर उसके बाद हज़रात सहाबाए किराम अहले बैत, उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, आइमा, जिन्हां दे ज़रिए साढ़े तक ये दीन पहुँचे है, जिन्हें मेहनतां कीतियां, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन, इन्हां सारियां ने जितने इलम वाले लोग हैं वो सारे इस चीज़ की गवाही देने कि सब दी वड्डी ज़ात, इलाह ज़ात, इबादत दे लायक अल्लाह की ज़ात है। काइमम बिलकिस्त, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि इन्हां दी जिहड़ी गवाही है, अल्लाह की गवाही है या फरिश्तियां की गवाही है या अहले इलम की गवाही है, काइमम बिलकिस्त, ये इंसाफ वाली गवाही है। ऐसा नहीं है कि गवाही झूठी भी अजकल होनी है। इन्हां दी गवाही के अंदर कोई किसी किस्म का शक शुबा नहीं है, बिल्कुल इंसाफ तो इन्हें गवाही दी है कि अल्लाह की ज़ात की वड्डी ज़ात कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं है, सिर्फ वही अल अज़ीज़ उल हकीम, ज़बरदस्त ज़ात है, एक हकीम हिकमत अली है। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह दे यहाँ सिर्फ इस्लाम है। यानी इस टाइम तक अगर कोई दीन अल्लाह दे यहाँ काबिल कबूल है वो इस्लाम है। देखो यहूदियत भी अपने वक़्त एक दीन है, ईसाईयत भी अपने वक़्त एक दीन है, और भी कई मज़ाहिब आसमानी जड़े उतरे वो अपने वक़्त तो ठीक है, लेकिन इस्लाम ने आवन नाल वो दीन ख़त्म हो गए, उन्होंने वक़्त ख़त्म हो गया, उन अंबिया का वक़्त ख़त्म हो गया। हुण क़यामत तक वो दीन चलसी जिहड़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लैके आए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत चलसी। ना नवा नबी कोई आ सकता है और ना नवा दीन आ सकता है। क्यों कि इस वास्ते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नबूवत ख़त्म हो गई है, हुण कोई दीन नहीं आ सकता। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा दीन अल्लाह दे यहाँ और इस्लाम है, या नजात देने वाला दीन अल्लाह दे यहाँ इस्लाम है। मज़ाहिब तो बाकी भी दुनिया के अंदर चलते हैं पे, कुछ आसमानी कुछ अपनी तरफों बनाए गए, लेकिन इन्हां चों कोई भी आखिरत जाकर निजात नहीं पा सकता। भावें उन्होंने अंदर चंगियां गल्लां भी होणियां, बुरियां भी होणियां, लेकिन निजात जिहड़ी है वो इस्लाम दा दारोमदार, उसका निजात दा इस्लाम तय है। व मख्तलफ़ल्लज़ीन, और इस्लाम के बारे इख्तलाफ नहीं किया, ऊतुल किताब, उन्होंने लोगों ने जिन्होंने किताब दी गई, यानी ईसाई यहूदी, इन्होंने तौरात लभी आई, इंजील लभी आई, इन्होंने इस्लाम के बारे इख्तलाफ नहीं किया, मगर मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, बाद इसदे कि इन्हां कोल इल्म आ गया। किताबां दे अंदर अल्लाह की ज़ात ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निशानियां बयान फरमा दी हैं कि आखिरत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवना है, और इन्होंने नबियों ने भी इन अपनी उम्मतां नूं दस दिता है। इन्होंने किताबां दे अंदर भी अलामात मौजूद हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत दा ऐलान है, निशानियां सारियां हैं, लेकिन इन्होंने बग़यम बैनहुम, इल्म आवन के बावजूद इन्होंने इनकार किया दीन इस्लाम का। क्यों? सरकशी करदे आए, बग़यम बैनहुम, बगावत करदे आए या जिद करदे आए। किसी चीज़ का इंसान इनकार कर देना बाज़ दफ़ा इलम नहीं होना, जहालत की वजह थी, वो भी जुर्म है। इलम रखना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान किसी चीज़ का इनकार इलम होने के बावजूद करता है। क्यों कि उसकी अना का मसला होना है, जिद का मसला होना है कि मैं अगर यह चीज़ मन जासा तो मेरी जी गल वो किहड़े पासे जासी, या लोग आखने कि पहला तो ये इख्तलाफ करता रहा तो हुण आके इस चीज़ को मन गया। हालांकि एक चीज़ नहीं है, हकीकत जिस टाइम समझ आ जाए, हक जिस टाइम सामने आ जाए उसनों तस्लीम कर लेना, यही असल है। और इन्होंने यहूदियों पता तो है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और आखिरी नबी, और इन्हों दी अलामतां भी अपनी किताबों पढ़ियां हैं, लेकिन मन्ने क्यों नहीं? कुरान पाक कहता है बग़यम बैनहुम, इन्हां दी जिद ही सिर्फ बगावत ही कि असीं नहीं मनना। बाकी दलाइल सारे मौजूद है, निशानियां सारियां मौजूद हैं। वमन यकफुर बि आयातिल्लाह, बाकी जेड़ा बंदा अल्लाह दी आयात का इनकार करसी, अल्लाह के पैगंबर का इनकार करसी, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो अल्लाह ताला की ज़ात बड़ा जल्दी हिसाब लैण वाली है। और दुनिया तो भी हिसाब लै लेना है, मरण के फौरन बाद भी हिसाब लै लेना, और क़यामत वाले दिन तो उसने हिसाब लैना है।
फ़ैन हाजू का ए मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुहाडे नाल ये लोग आके झगड़ा करन दीन दे बारे च कि तुसी नाउज़ बिल्ला नबी नहीं हो या तुसी एक नवा दीन लैंदा है या तुसी साडे खुदावां नूं झूठा आखदे हो या तुसी फलाना मौजज़ा पेश करो फलानी दलील पेश करो, फिर तुसी क्या करना है? फ़कुल अस्लम तू, बस एक गल आखनी है अस्लम तू वजहिया लिल्लाह कि मैं तो अपना चेहरा अल्लाह की ज़ात वास्ते झुका दिता है। बाकी लम्मी चौड़ी बहस नहीं है। व मन इत्तबाअन, और उस बंदे ने भी अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिता है जेड़ा मेरी इत्तबा करता है, यानी मैं और मेरे मनण वाले अल्लाह के सामने झुक गए हैं। बाकी तुसी झुकदे हो ना झुकदे तुहाडा मसला है, लंबी चौड़ी बहस का मसला नहीं है। हुण हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करने वाले किहड़े लोग है? सब दी पहला तो सहाबा व अहले बैत है जेड़े उस टाइम ते मौजूद है, फिर उसके बाद जेड़े फुकहा आइमा मुहद्दिसीन मुफक्किरीन फुकाए कराम या आइमा जितने भी हैं या अज दे दौर जितने भी मुसलमान, ये सारी उम्मत बाद च आने वाली है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा विच अल्लाह के सामने झुक गई है। वकुल लिल्लज़ीना, बाकी तुसी उन्हां लोकां नूं ये गल आखो ऊतुल किताब जिन्हां नूं किताब दित्ती गई है यानी यहूदी या ईसाइयां नूं, वल उम्मीयीन और इहदे नाल अनपढ़ लोकां नूं, क्योंकि मक्के के लोग वो ज़्यादा पढ़े नहीं है, यहूदी ईसाई पढ़े है, तालीम भी है, उन्होंने कोल तरबियत भी माल जायदाद सब कुछ है, लेकिन मक्के के जोड़े मुशरके पढ़े नहीं है, अनपढ़ है। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया कि जिन्होंने किताब दी है मैं उन्होंने भी ये गल आखो, और जो अनपढ़ लोग हैं मक्के के उन्होंने भी ये गल आखो अस्लम तुम, क्या तुसी इस्लाम लैके आने हो, क्या तुसी अल्लाह के सामने ताबेदार होने हो या नहीं होने? फ़इन असलमो, अगर वो इस्लाम लै आवने तुहाडी ज़ात है ईमान लै आवने अल्लाह की ज़ात है ईमान लै आवने फ़क़द इहतदऊ, फिर तो उन्हें हिदायत पा ली है, फिर तो गल ख़त्म हो गई है, उन्होंने निजात पा लिया, आखिरत उन्होंने वास्ते कामयाबी है। व इन तवल्लऊ, और अगर वो बंदे एराज़ कर देन तुहाडी गल नहीं मनने फ़इन्नमा अलैकल बलाग, फिर है मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलैकल बलाग, तुहाडे पर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि तुसी गल पहुँचानी है बस, बाकी कोई बंदा ईमान लियावना या नहीं लियावना अल्लाह के हथ विच हिदायत है, तुहाडे हथ विच हिदायत नहीं है। इसी तरह कुरान पाक के दूसरे मुकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि तुसी जिसनू पसंद करो उसनू हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हाँ अल्लाह जिसनू चासी हिदायत देसी। इस वास्ते अंबिया दे जिम्मा सिर्फ दावत है। हुण नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, कितने बंदे मुसलमान होए उन्हां नाल, कितने चंद बंदे, क्या इस ये मतलब है कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाकाम होए? नहीं, बाज़ अंबिया ऐसे जिन्हां नाल एक बंदा, दो बंदे, चार बंदे, या किन्हीं नाल एक भी नहीं है, सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजर गई है। अंबिया अपने मकसद के अंदर वो पूरे कामयाब, हर नबी 100% कामयाब होकर दुनिया चु गया है, कोई नबी नाकाम नहीं है। बंदे ईमान लिया तां कामयाबन, किसी एक बंदे भी नहीं लिया तां कामयाबन, क्योंकि उन्होंने तो जिम्मेदारी सिर्फ गल पहुँचानी और उन्हें अपनी ड्यूटी बिल्कुल पूरी की है, बाकी अगों बंदियां की किस्मत है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुसी परेशान नहीं होना, अलैकल बलाग, तुहाडे पर सिर्फ गल पहुँचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, बाकी अल्लाह की ज़ात अपने बंदियां नूं देखण लगी है कि केड़ा तुहाडे नाल के सलूक लग्या कर, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत है केड़ा ईमान लियावना और केड़ा इनकार लग्या कर। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक बस्ती आई, एक इलाका है बहुत बड़ा, जिसके अंदर 43 बस्तियाँ आईयां और हर बस्ती के अंदर एक अलग नबी आया, यानी एक बस्ती वास्ता अलग है, दूसरी वास्ता अलग है, तीसरे वास्ता अलग है, यानी बैक वक़्त एक इलाके विच 43 पैगंबर है और हर पैगंबर अपनी उम्मत नूं के दावत देना है। कुरान पाक कहता या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत कर लवो, तुहाडे वास्ते उसके अलावा कोई और खुदा या इला नहीं है, सिर्फ ये दावत ही उन्होंने, ये तो कुरान की आयत है। उन्होंने लोगों ने चूँकि सरकश है बदमाश किस्म के लोग है, उन्होंने क्या कि अंबिया नाउज़ बिल्ला सानू तंग कर दें, जिथे जाओ साढ़े को आके आ दें जी अल्लाह नू मान लवो, अल्लाह नू मान लवो, राती भी दिहाड़ी भी किसी महफल किसी मजलिस बैठे हो, शादी होवे, खुशी होवे, गमी होवे, अपने काम च होवन या मसरूफ होइए, जिथे भी होइए, इन्हां दी बस यही ड्यूटी है सानू तंग कर दें। लिहाजा उन्होंने सारे ने सरकश लोगों ने मिलकर मीटिंग की कि नाउज़ बिल्ला इन्हां अंबिया नू कत्ल कर दिता जाए। और उन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने ज़ालिमां ने एक वक़्त विच उन्हां 43 अंबिया नू कत्ल कर दिता, सिर्फ इस वजह थी कि सानू तंग कर देना आके दावत देने, अल्लाह की दावत देने। एक वक़्त विच 43 अंबिया, एक आम आदमी नू कत्ल करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, और एक अल्लाह का नबी महबूब पैगंबर जेड़ा कि गुनाहां थी मासूम होना है उसनू कत्ल करना, जिदे पर अल्लाह की तरफों वही आमनी होनी है उसनू कत्ल करना। फिर उन्हां 43 अंबिया नाल 170 उन्होंने सहाबा है
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ 43 ਅੰਬੀਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 170। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 43 ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 170 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया इन्नल लज़ीना यकफुरून बि आयातिल्लाह, बेशक वो लोग के जेड़े कुफर करदे मेरी आयात दा, मेरे आयात नूं नहीं मनदे, व यक़तुलून नबीयीना और नबियां नूं कतल करदे बिगैर हक, बगैर किसी वजह ती, ना हक कतल करना। एक है ना हक और एक है हक कतल। हक कतल के है कि कोई बंदा ईमान लियावन के बाद मुरतद हो जाना है, अपना दीन नाउज़ुबिल्लाह छोड़ देना है, ईसाई या यहूदी हो जाना है, उसनूं 3 दिन की शरीयत के अंदर मोहलत दी जासी कि अपने शुबात शकूक एतराज़ जिहड़े ने तू किसी आलिम के सामने पेश कर और अपने जहन नूं साफ कर। अगर वो 3 दिन नहीं क्लीयर होना, 3 दिन के बाद इस्लामी हुकूमत उसनूं कतल कर देसी। और दूसरा वो बंदा जिहड़ा शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद जिना करदा है, उसनूं शरीयत के अंदर रजम किया जासी, कतल किया जासी। और तीसरा वो बंदा जिसने किसी बंदे नूं बगैर किसी वजह ती कतल किया हुआ है, इसनूं उसके बदले कतल किया जासी। हुण ये तीनों वजूहात अंबिया ते नाउज़ुबिल्लाह नहीं हो सकदियाँ कि नबी खुदा ना खास्ता जिना करन, इस तरह तो मुमकिन नहीं है, या नबी किसी नूं ना हक कतल कर देन, इस तरह भी मुमकिन नहीं है, या नबी अपने दीन ते फिर जाए, ये तीनों चीज़ां नहीं है। लिहाजा अंबिया नूं जिहड़ा कतल किया गया ये ना हक कतल किया गया बगैर किसी वजह थी। वयक़्तुलून नबीयीन बिगैर हक, इन्होंने कतल किया अंबिया नूं बगैर किसी वजह थी। वयक़्तुलून लज़ीना यअमुरून बिलक़िस्त, और इन्होंने कतल किया उन्हां लोकां नूं जिहड़े इंसाफ दा हुक्म करदे, यानी उन्हां अंबिया दे जिहड़े सहाबा है 170 बंदे जिहड़े वो सिर्फ ये आदे कि अंबिया नूं कतल ना करो, इन्हां दी गल सच्ची है, इन्हां नाल तुसीं ज़्यादती ना करो, इन्होंने उन्होंने भी कतल कर दिता। मिनन नास, लोकां चों जिहड़े बंदे है 170। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, लिहाजा इन्हां नूं खुशखबरी सुना दो बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब दी। एक अजाब है इंसान देना भी बड़ा सख्त है, आजकल दुनिया बड़े बड़े जालिम लोग हैं कि इंसान उन्होंने जुल्म सुन के कंब जाना है, लेकिन एक अजाब है जी अल्लाह की ज़ात ने देना है। अल्लाह की ज़ात ने अजाब अपनी कुदरत के मुताबिक देना है, और उसकी कुदरत के है इंसान इसनों समझ नहीं सकता। वो अजाब दिन ब दिन वधदा रहसी और दिन ब दिन बढ़ता रहसी, उसकी कोई हद नहीं है कि फलानी जगह पर जाकर ख़त्म हो जासी, उसकी अगे अजाब नहीं है, बल्कि वो दिन ब दिन वधदा जासी। इस वास्ते अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने तकलीफ देने वास्ते फरमाया कि इन्होंने खुशखबरी दियो दर्दनाक अजाब दी। खुशखबरी तो नहीं है चंगी चीज़ दी, चंगी गल दी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि तुसी मेरे अंबिया नूं कतल किया है, लिहाजा इन्होंने खुशखबरी सुनाओ कि तुसी खुश हो जाओ इस गल ते कि जिहड़ा तुसी जुर्म कर लिया, इसके बदले तुहानूं अल्लाह की ज़ात दर्दनाक अजाब अता करसी। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, यही लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया और आखिरत के अंदर सारे आमाल ज़ाया हो गए, क्योंकि कुछ उन्हां च अंबिया दे मनण वाले भी आए, लेकिन उन्होंने अंदर गुनाह का गलबा ज़्यादा आया, इस वास्ते उन्हें अंबिया के कतल के अंदर शिरकत की। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि इन्होंने अमाल सारे ज़ाया हो गए। वमा लहुम मिन नासिरीन, बाकी इन्होंने वास्ते कोई मददगार नहीं होना, ना आखिरत दे विच और ना दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।